अब श्रीमद् भागवत के सबसे पावन प्रसंग रासलीला की चर्चा है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प जहाँ तहाँ महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योगमाया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन को स्वीकार किया। उस दिन चंद्रमा का मंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी और चंद्रमा का मुख साक्षात लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें तथा उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज, क्लिम काम बीज होता है, उसकी तान छेड़ दी अपनी बांसुरी पर। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनसे मिलन की लालसा को अत्यंत बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर पहले ही गोपियों के मन को वश में कर चुके थे, लेकिन ये वंशी ध्वनि सुनते ही गोपियों की स्थिति विचित्र हो जाती है। और जिन्होंने एक साथ साधना की थी सब गोपियों ने, वे श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को बताती भी नहीं है और छिप छिपाकर अलग अलग तेजी से यमुना की तरफ बढ़ती है। उस वंशी की ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी, वो दूध दूहना छोड़कर दौड़ पड़ती है। जो चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, ओटा रही थी, वे उफनता दूध छोड़कर, जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, और जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, और जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी वो भी सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी अपने भोजन छोड़कर कृष्ण प्यारे की ओर चल पड़ती है। कोई कोई गोपी अपने शरीर में चंदन उपटन लगा रही थी, कुछ आंखों में काजल अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर उल्टे पलटे वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ती है। पिता, पतियों ने, बच्चों ने उनको बहुत रोका, लेकिन वो श्री कृष्ण के लिए इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकती भी कैसे। विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का जो अपहरण कर लिया था। अब परीक्षित पूछते हैं कि है भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रीतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव तो था नहीं। इस प्रकार उनके गुणों में आसक्ति ही दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूपी संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी प्राकृतिक शरीर को छोड़कर भगवान का पार्षद हो गया। इसलिए भगवान से जो भी प्रेम करता है, और गोपियां तो अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियां भगवान को ही प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने उनको मोहित करते हुए कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में सब कुशल मंगल तो है। हे सुंदरी गोपियों, ये रात का समय है, यह समय बड़ा ही भयावना होता है। बड़े बड़े जीव जंतु इसमें घूमते रहते हैं, अतः तुम तुरंत अपने घरों को लौट जाओ। तुमको घर पर नहीं देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उनमें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे इस वन की शोभा को देख लिया है, मुझे भी देख लिया है। यमुना जी का जल स्पर्श करने वाली इस पवित्र
हवा का भी तुमने, वायु का भी सेवन कर लिया है, परंतु अब लोगों ने सब कुछ देख लिया तुमने, इसलिए देर मत करो, शीघ्र ही व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन घर की स्त्रियां हो, सब सती हो, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रंभा रहे हैं, उन्हें जाकर दूध पिलाओ, गौओं को दुओ हो। स्त्री का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे बहुत कोई पातकी हो, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को, ऐसे पति को छोड़कर की ऐसी स्थिति के अलावा किसी भी प्रकार के से पति का परित्याग न करे, भले ही वो बुरे स्वभाव का हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए सर्वदा पति की सेवा ही सर्वोच्च है। उनको दूसरे जार पुरुषों की सेवा नहीं करनी चाहिए, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता और वो क्षणिक सुख के लिए इस कुकर्म से वर्तमान में भी कष्ट है और भविष्य में भी कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात कौन, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है, इसलिए अपने पति व्रता धर्म का पालन करना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम गट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, फिर हमसे ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे निष्ठुरता भरे वचन आपको नहीं कहना चाहिए। हे हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग और धधका दी है। हे कमल नयन, तुम वनवासियों के भी प्यारे हो। तुम हमसे यह बात छिपी नहीं है कन्हैया कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो।